हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में नंबर सीरीज़ ए ई डी ओ के लिए नंबर सीरीज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि 50 में से देखें तो 50 क्वेश्चन में से 3 तो रहना ही रहना नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन। आप लोग इससे पहले नंबर सीरीज़ क्वेश्चन पढ़े होंगे, नंबर सीरीज कहीं ना कहीं से आप लोग पढ़ा होगा, सॉल्व किया होगा क्वेश्चन। बट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और कुछ नए तरीके से जानेंगे कि हाँ कैसे टाइम बचाया जा सकता है, कैसे जल्दी किया जा सकता है, या फिर नए नए तरीके सोचने के। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम सीखेंगे कि हाँ ऐसा भी क्वेश्चन किया जा सकता है। और मैंने जो भी क्वेश्चन उठाए हुए हैं रीजनिंग के नंबर सीरीज़ के, वो एग्ज़ाम्स के ही हैं। ऐसा नहीं कि मैंने खुद से बना दिया है और बताने के लिए कहाँ इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं। जैसा एग्ज़ाम में आया हुआ है एसएससी के एग्ज़ाम्स में, मैंने वही क्वेश्चंस उठाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्पीड बूस्टर सीरीज़ रहने वाली है, जिसमें कि हम अपना स्पीड बूस्ट करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है। तो हम जैसे कि देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें जनरली हम एग्ज़ाम में करते क्या हैं, हम एग्ज़ाम में डिफरेंस निकालते हैं, सबका डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं ना कैसे होगा। ठीक है, डिफरेंस निकाल के करते हैं, करिए आप। हम कुछ नया सीखेंगे यहाँ पे, हम देखेंगे कि उससे भी जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो हम एक यूनिट मेथड वाला मेथड, जो कि ये रहा यूनिट डिजिट, ये यूनिट डिजिट रहा, तो इससे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी कैसे करें। जैसे कि यहाँ 1 है, 1 के बाद 6 है, 6 के बाद फिर 0 आ रहा है, 10 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ 1 में 5 जोड़ा, ठीक है 6 आ गया, फिर 6 में 4 जोड़ा 10 आ गया, फिर 10 में 5 जोड़ा, फिर 5 में 4 जोड़ा, फिर 9 में 5 जोड़ा। तो 5 4 का सीरीज चल रहा है, मतलब नेक्स्ट जो है 4 जोड़ेगा। ठीक है, तो 4 4 8, जहाँ ऑप्शन में 8 होगा, ये रहा ऑप्शन में यूनिट डिजिट में 8, आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल। तो इस तरीके से हम बता रहे हैं, आपको पूरा यहाँ पे डिफरेंस निकालने का ज़रूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि एक और क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 86 129। तो यहाँ पे भी आप डिफरेंस निकाल कर बना सकते हैं, बट वहाँ टाइम लगेगा, जहाँ डबल टाइम लगेगा वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं वो क्वेश्चन 5 सेकेंड 10 सेकेंड में ही हो जाए। ठीक है, तो अब देखेंगे ये क्वेश्चन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें अगर यूनिट डिजिट से सॉल्व करें तो 6 के बाद 9, 9 में कितना हुआ, 3 ऐड होगा, 3 के बाद फिर 9 के बाद फिर यहाँ 6, 9 6 15, फिर 5 3 8, फिर 8 के बाद 6 14, फिर 4 3 7, 7 के बाद 6 13, 13 के बाद फिर 3, 3 3 ऐड कर रहे हैं ना यहाँ पे देखो, जैसे कि 3 ऐड किए, यहाँ पे ऐड किए 6, फिर यहाँ ऐड किए 3 6, 3 6, फिर यहाँ 3, और फिर यहाँ ऐड करेंगे हम 6। लेकिन 6 + 6 ये हो गया 12, मतलब यूनिट डिजिट जो है 2 आना चाहिए, तो वो आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं यूनिट डिजिट 2 में आंसर कहाँ है, इसको रिमूव। हाँ, तो यूनिट डिजिट 2 वाला आंसर ये रहा, ए नंबर, तो ये हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि पूरा माइनस करने के बजाय यूनिट डिजिट से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये ना एक्चुअली चेक करने में मुश्किल से आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। देखो कैसे लगेगा, 2 से 3 मिनट, सॉरी 5 से 6 सेकंड लगेगा। 6 3 9, 9 6 15, 15 3 18, ठीक है ऐसे। फिर यहाँ पे डायरेक्ट हम आ जाएंगे 3 3 6, और यहाँ पे 6 6 12। तो इस तरीके से चेक कर लिए। ऐसे 5 सेकंड में चेंज करने पे, अगर चेक करने के बाद आपको अगर सॉल्व नहीं होता है तो उसके बाद आप दूसरा मेथड चेक कर लीजिए। लेकिन सबसे पहले अगर नंबर सीरीज के क्वेश्चन आते हैं तो यूनिट मेथड से चेक करने का यही फ़ायदा होता है कि 5 सेकंड में अगर सॉल्व हो गया तो बढ़िया है, वरना फिर देखेंगे हम उसके आगे आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है उसको। जस्ट लाइक एक और क्वेश्चन है ये, तो इसमें पॉइंट में है तो 54 है, 58.7 है, ठीक है पॉइंट में। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है 54, तो यहाँ पे कितना ऐड हुआ है, यहाँ पे ऐड हुआ है 4.7 ऐड हुआ है स्कोर। हाँ, तो यहाँ पे 4.7 ऐड हुआ है, ठीक है। मैं ये देखिए पहले तो 7 7 ऐड होते जा रहा है, 7 7 14, ये देखिए पॉइंट वाले में। फिर 14 के बाद 7 21, ठीक है। फिर 1 में 7 जोड़े तो 8,
फिर 8 में 7 जोड़ेंगे तो 5, मतलब कि जो पॉइंट के बाद वाला यहाँ डिजिट आएगा वहाँ 5 होगा, तो ए नंबर में दिख रहा है, तो ए वाला आंसर हो जाएगा। क्यों ज़रूरत है अब निकालने का पूरा डिफरेंस, क्योंकि पॉइंट में डिफरेंस निकालने जाएगा तो बहुत दिक्कत होगा, बट यहाँ यूनिट डिजिट से ही सॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो इसी पे सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे हम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसमें भी देखते हैं यूनिट डिजिट से सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दो में से एक कम किए, ठीक है। यहाँ डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्योंकि यहाँ प्लस तो हो नहीं रहा है, या फिर प्लस भी करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे दो में कितना जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 9, ठीक है। और एक में 9 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 0। 9 एक 10 ही तो होता है, यहाँ 9, यहाँ 9, फिर यहाँ 9 जोड़ दिए, फिर यहाँ यूनिट डिजिट 9, 9 9 18, मतलब कि यूनिट डिजिट जो आएगा उसमें 18 आएगा, ये रहा, मिल गया। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो यूनिट डिजिट से माइनस भी करके देख लो आप, ठीक है। तो 2 में से एक गया 1, -1, फिर 1 में से एक गया 0, फिर 0 में से एक गया 9, 9 में से एक जाएगा 8, वैसे भी हो जा रहा है। तो देखा यूनिट डिजिट सॉल्व करने का फ़ायदा क्या है, मुश्किल से 10 सेकंड में या फिर 8 सेकंड में क्वेश्चन ख़त्म, ज़रूरत नहीं है पूरा डिफरेंस निकालने का। तो फिर ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में है यूनिट डिजिट से इसको देखते हैं। हाँ, तो 7 में 3 जोड़े यहाँ पे 10, ठीक है। फिर यहाँ 6, फिर यहाँ 3, फिर 9 6 15 के 5 हुए, फिर 5 में 3 जोड़े, तो फिर यहाँ 6 जोड़ेंगे, 8 6 14, यूनिट डिजिट में 4 यहाँ आ रहा है बी में, ये हो गया आंसर। देख रहे हो कितना जल्दी जल्दी बनते जा रहा है, ये रहा। वरना आप निकालते रहो फिर डिफरेंस, ठीक है। अगर इससे नहीं बनेगा फिर हम डिफरेंस निकालेंगे, बट इसको चेक करने में कितना लगा, 5 सेकंड लगा मुझे, 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हाँ, तो यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 6 में 1 जोड़ दिए 7, 7 में 2 जोड़ दिए, फिर 9 में 3 जोड़ दिए तो 12, यहाँ से यहाँ 3 जोड़ दिए तो यहाँ 12, फिर यहाँ 4 जोड़ दिए तो फिर यहाँ 5 जोड़ देंगे, 6 5 11, यूनिट डिजिट में 1, ये रहा आंसर। देख रहे हो कैसे 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें भी देखते हैं यूनिट डिजिट से, 8 1 9, फिर 9 1 10, 10 के 0, फिर 1 जोड़ेंगे 11, फिर 1 जोड़ेंगे 1, 12 का 2, फिर 1 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो लास्ट में यूनिट डिजिट 3 आएगा, ये रहा ऑप्शन में आंसर। और ये सब जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, ये CGL के क्वेश्चन है और CHSL के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई MTS का क्वेश्चन उठा लिए, अच्छे अच्छे एग्जाम से क्वेश्चन उठाए हुए। और वहाँ पे मैंने देखा कि एक सेम पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बट हम क्या करते हैं एग्जाम में ना, सबसे पहले डिफरेंस निकालना शुरू कर देते हैं कि 281 है, इसमें से डिफरेंस माइनस करके बड़े बड़े नंबर्स सब्सट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारा टाइम कंज्यूम कर लेता है, उसका ज़रूरत भी नहीं है। पहले यूनिट डिजिट से चेक कर लेंगे, यूनिट डिजिट से नहीं हो रहा है उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो ये भी सेम वैसे ही, +1, ठीक है, 2 के बाद +1, 3, 3 के बाद +1, 4, 4 के बाद +1, 5, 5 के बाद +1 कर देंगे 6। बट यहाँ देखो ऑप्शन में कितने सारे 6 हैं, तो अब मुझे डिफरेंस निकाल सकते हैं आप, क्योंकि ये मेथड तो यहाँ फेल हो गया, ठीक है। तो अब डिफरेंस निकाल के देख लो यहाँ पे, तो 1 9 में से 8 1, 3 में से 1, तो 111, 11 का डिफरेंस है, तो फिर यहाँ पे 111 जोड़ देंगे, क्योंकि ये सेम आ रहा है ना, 2 के बाद एक 3, 9 के बाद एक 10, और ये 3 के बाद 2 5, क्योंकि 9 1 10, एक हार्सिल भी तो उधर गया, तो 111 11 का, तो 5 1 6, 2 1 3, 7 1 8, 836, ये रहा आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट शुड कम इन प्लेस 23 44 65। तो ये भी यूनिट डिजिट से, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, तो यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए, 7 वाला ये रहा ऑप्शन। फिर ये रहा, इसमें क्या है यूनिट डिजिट से, तो 8 और +3, हम यूनिट डिजिट कर रहे हैं, बार बार आप ये मत कन्फ्यूजन है कि हम डिफरेंस निकाल रहे हैं, हम इसमें 3 जोड़ रहे हैं तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा है, फिर यूनिट डिजिट में 3 जोड़े हैं +3, फिर 3 ऐड किए तो 4 आया, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा यूनिट डिजिट, फिर इसमें 3, तो फिर जो इकाई अंक जो है यूनिट डिजिट ये 10 आ रहा है, तो फिर इसमें 3 ऐड कर देंगे +3, तो 3 आना चाहिए, ये रहा प्लस, सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन 1, इसमें कितना कितना जोड़ते जा रहे हैं 7 +7, फिर इसमें +7, 8 7 15 5, फिर इसमें +7 7 5 12 +7, फिर इसमें +7 कर देंगे 9 7 16 6 वाला, और 6 वाला इसमें 3 ऑप्शन है। तो अब मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा डिफरेंस, क्योंकि ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फिर निकाल लेते हैं डिफरेंस। तो इसमें यहाँ पे है 8 में से 1 7 1 17, ठीक है। फिर यहाँ पे 15 में से 8 7, और ये 17 17 17 का डिफरेंस है, तो यहाँ 17 ऐड कर देंगे, 9 7 16 के 6 3 3 336, ये रहा, हो गया इजीली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 58, तो 3 3 जोड़ने के बाद आ रहा है 8 में, सॉरी 8 में कितना जोड़े तो 5, 5 के बाद फिर इधर 7 जोड़ दिए, 7 के बाद फिर इधर 9 जोड़ दिए, हाँ तो ये भी हो गया, ठीक है। 9 के बाद फिर इधर 11 जोड़ देंगे, तो ये देखिए 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद फिर 11 जोड़ रहे हैं यूनिट डिजिट। तो यहाँ यूनिट डिजिट में 11 जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए लास्ट में, क्योंकि इसमें 1 जोड़ेंगे तो 0 ही आना चाहिए। ये रहा 130, बट 0 यहाँ पे 2 में है, ठीक है, 310 में भी है, 130 में भी है। तो आप खुद ही देखो ना कि यहाँ जो नंबर सीरीज जो बढ़ रही है, तो लगभग 20-20 का डिफरेंस है, तो 310 तो आने से रहा, ठीक है, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, देख के पता चल रहा है, तो 130 ही होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा 5 और 1 6, 6 + 1 7, 1 1 जोड़ते जाओ। देखो सीरीज जो है वो घटते क्रम में जा रहा है, बट हम यहाँ देख रहे हैं क्या, यूनिट डिजिट, ठीक है, हम यूनिट डिजिट सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें 1 जोड़ दिए, फिर 6 में 1 7 जोड़ दिए, ये रहा 7, फिर 7 में 1 जोड़ दिए 8, 8 में 1 9, और 9 में 1 जोड़ने तो यूनिट डिजिट जो है 0 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 यहाँ पे आ रहा है आंसर। अब एक क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो गए, इसको भी देखते हैं यूनिट डिजिट से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें तो डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत है नहीं, सारे में 9 9 9 है, तो ये तो ऐसे ही दिया हमें। अब देखना हमें ऊपर न्यूमरेटर में, तो 5 में कितना जोड़ा है 9, ठीक है, फिर 9 4 23, फिर 9 जोड़ दिया, 9 3 12, 2 आ गया, फिर 9 जोड़ दिया 41, फिर इसमें 9 जोड़ देगा तो ऊपर 50 आ जाएगा, 50/9, ये रहा आंसर इसका, ये भी इजी था। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें बीच में आ गया, ठीक है, तो अब हमें यहाँ से देखना होगा 43 से, तो 3 + 2 किया है यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट 5 आया, 5 + 2 किया है तो 7 आया है, मतलब इसमें से 2 माइनस कर दो यूनिट डिजिट, मतलब कि यहाँ यूनिट डिजिट जो है 1 वाला आना चाहिए, तो यूनिट डिजिट 1 वाला ये रहा और ये 2 रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे डिफरेंस, क्योंकि 2 2 यूनिट डिजिट आ गए, तो मुझे निकालना पड़ेगा डिफरेंस, बट आप चाहो तो इसको बिना डिफरेंस निकाले ही बना सकते हो। आई थिंक 31 ही होगा, बट कोई नहीं, हम निकाल लेते हैं। तो 43 से आगे कितना है 7 5 12, और यहाँ पे कितना है 10 2 12, 12 12 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 12 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 31 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसको भी यूनिट डिजिट सॉल्व करें, देखते हैं होता है कि नहीं होता है ये। तो 8 + 1 9 हो गया यहाँ पे, +1 9, 9 + 1 10, ठीक है, तो एक एक ऐड हो रहा है, मतलब 6 + 1 7 हो जाएगा यहाँ पे, यूनिट डिजिट 7, ये रहा आंसर। आप चाहो तो सब्सट्रैक्ट करके देख लो सीरीज में, आंसर यहीं आने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है +6 +6 +6, ठीक है, 6 और 6 12 का 2 है ना यहाँ पे यूनिट डिजिट, तो फिर यहाँ पे +6 कर देंगे तो यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, ये रहा आंसर। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, विद इन सेकेंड सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन आप लोग। अब ये देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 5 5 5, कोई डिफरेंस नहीं, यहाँ पे भी 5 ही आने वाला है, तो ऊपर का देखेंगे न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे 5 माइनस किया, ठीक है,
फिर यहाँ पे 5 यूनिट डिजिट देख रहे हैं हम, ठीक है, या फिर वैसे भी देख लो, वैसे भी तो 5 5 ही माइनस हो रहा है। फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 12, 12/5, ये आंसर। ये तो खैर बहुत ईजी था। ये क्वेश्चन क्या है, तो ये भी यूनिट डिजिट सॉल्व हो जाएगा। 119, 128, 9, 9, 9 8 17 के साथ हो गया यहाँ पे, फिर 9 7 16, 9, 9 5 14, मतलब कि यूनिट डिजिट 164। तो इस तरीके से सारा देख लो कैसे सॉल्व हो रहा है। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। ये तो हो गए सारे, ये भी हो जाएगा आपको सेम यूनिट डिजिट से। मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप लोग ये दोनों ट्राई कर लेना। बस एक ही बचा है, कोई नहीं। बाकी बाकी का अब देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। ये तो यूनिट डिजिट से सॉल्व हम लोग कर लिए। तो ये क्वेश्चन है, अब इसको देखिए। तो इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं ना, तो हमें बड़ा वाला नंबर देखना होता है, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला नंबर से हमें ज़्यादा लॉजिक मिलता है। छोटे से बड़ा जाने में बहुत सारे लॉजिक मिलते हैं, 1 2 3 4, बट बड़ा वाला नंबर देखिए यहाँ पे। तो ये जो बड़ा वाला नंबर दिख रहा है आपको, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, 5 का स्क्वायर प्लस 1 है। और ये देखिए इसको, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। तो ये जो है छोटा वाला यहाँ पे 50, ये कितने का स्क्वायर है, +1। ये 7 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो साथ में 2 और जोड़ देंगे, जो नेक्स्ट नंबर यहाँ आएगा 9 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब कि 81 और एक 82 हो जाएगा। तो ऑप्शन में 82 नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब ये स्क्वायर वाला रूल तो नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम, क्योंकि ऑप्शन में 342 इस तरीके से है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 9, ठीक है, और यहाँ पे 3 का क्यूब -1, हाँ ये हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो 50 में 5 का स्क्वायर, ये सॉरी 7 का स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ जो आएगा 7 का क्यूब -1, ठीक है। तो ये 343 में से एक जाएगा 342, ठीक है। हमें जैसे अभी हमने बताया आपको बड़ा वाला नंबर देखने के लिए, तो हमें ना इसका आंसर लाने के लिए पहले एक बार ऑप्शन देख लेना चाहिए था, बिकॉज ऑप्शन देख लेते तो पता चल जाता कि ये क्यूब है। 7 का क्यूब के आसपास सारे नंबर है ना, 343 के आसपास सारे नंबर है, ठीक है। तो ये गलती हमारे साथ एग्ज़ाम में ना होती, ठीक है। तो इसलिए गलती करके सीखना पड़ता है कि कैसे एग्ज़ाम में करें क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये रहा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ×1 हो रहा है ये, ठीक है, +2 हो रहा है ये। इसमें कितना हो रहा है ये, इधर से जाने पर तो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इधर से देखते हैं। ×5, ठीक है, और इधर से करें तो -4, इधर से करें तो ×3, इधर जाए तो -2, इधर से ×1, हाँ ये रहा, सीरीज मिल गया। 8 5 40, 40 में से 4 36, 36 दिया 108, 108 में से 2 106, 106 × 1, ठीक है। तो अब जो यहाँ पे रहा होगा ये कितना रहा होगा, -6 रहा होगा, मतलब -6। ये जो नंबर रहा होगा इसमें से 6 घटाने के बाद 8 आया होगा, मतलब ये जो नंबर रहा होगा यहाँ पे 14 रहा होगा। कोई नहीं, ऑप्शन पता नहीं ऑप्शन कहाँ चला गया है, बट इसका आंसर जो होगा वो 14 हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। तो देख रहे हैं कितने अच्छे जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं करने के लिए, और नए नए तरीके भी मिल रहा है आपको। हम यहाँ पे अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, मैक्सिमम क्वेश्चन में हम टाइम बचाए हैं, और बिना सब्सट्रैक्ट किए हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि बिना हमें बड़े बड़े नंबर घटाए हुए हमें सॉल्व कर लें हम, तो उस तरीके से कर रहे हैं हम। तो जस्ट लाइक ये क्वेश्चन देखिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे तो ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो रहा डिफरेंस तो नहीं है, क्योंकि डिफरेंस रहता तो इतना बड़ा बड़ा नंबर नहीं आया था अचानक से। तो यहाँ पे 8 ऐड हो रहा है, 8, और यहाँ पे ×3, ठीक है, मतलब कि ये 2 का क्यूब, नेक्स्ट ×3, 4 का क्यूब ऐड किए हैं 64, 258 में 64 जुड़ेंगे, तो ये आज तो जा रहा है 322, ठीक है,
मतलब कि यहाँ जो नेक्स्ट नंबर आएगा उसमें क्या करेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 दूनी 10 के 0, 5 या 15 1 16, 1620, 1610। एक सेकेंड फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इंटू 5, 5 दूनी 10 के 0 1, 5 दूनी 10 11 के 1। अच्छा हाँ, सॉरी मेरी गलती थी। तो ये रहा 1610। तो देखें कैसे सॉल्व हो रहा है। जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इतना फेमस क्वेश्चन है ये कि देख के लोगों को पता चल जाता है जिन्होंने रीजनिंग सॉल्व किया है कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। जैसे ये देखो 9 का स्क्वायर -1, ये देखो 10 का स्क्वायर +1, ये 11 का स्क्वायर -1, तो फिर यहाँ आएगा 12 का स्क्वायर +1, 144 और 145। ये रहा आंसर। तो अब ये देखो जो बड़ा वाला नंबर वाला सीरीज है, तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं यूनिट डिजिट से सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर नहीं होगा तो हम देखेंगे डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो 4 में से 2 गया 2, ठीक है, 2 में से 2 गया 0, और 10 में से फिर 0 को 10 मान लेंगे, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8। मतलब यूनिट डिजिट 8 वाला ऑप्शन में तो कहीं नहीं है, मतलब यूनिट डिजिट वाला से सॉल्व नहीं हो रहा है ये। तो यूनिट डिजिट से चेक करने का फ़ायदा ये है कि आप 2 से 3 सेकंड में चेक कर लेते हैं, और उसके बाद नहीं हो रहा है तो फिर हम डिफरेंस देखेंगे। तो अगर डिफरेंस देखें तो यहाँ पे लगभग 400 ऐड हो रहा है, यहाँ पे लगभग 500 ऐड हो रहा है, और यहाँ पे लगभग 600 होगा, तो 12 6 18, और लगभग लगभग सेम ही। ठीक है, तो डिफरेंस यही होगा। तो अब हम डिफरेंस माइनस करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो 12 में से 4 8, 11 में से 2 9, 6 में से 3 398। फिर इसका डिफरेंस 10 में से 2 8, फिर 9 में से 2 7, और फिर ये 11 में से 7 4, 478। ठीक है, तो फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना है 398, 0, 17 में से 9 8, 80 का है। तो फिर यहाँ पर 80 करेंगे तो 8, 15 के 5 5, और 5 5 8 इसमें ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 7 1, 1758। 1758 तो ऑप्शन में आ नहीं रहा है, शायद हमने कहीं गलती किया है। 1 मिनट फिर से चेक करते हैं हम इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमने देखा यहाँ पे 80, ठीक है, ये रहा, तो यहाँ पे 80 डिफरेंस आ रहा है, तो हम ऐसा मान के चल रहे थे कि यहाँ पे भी 80 का डिफरेंस होगा, बट 80 के डिफरेंस पे आ नहीं रहा है। तो हम देखेंगे 82 का डिफरेंस पे हो रहा है कि नहीं। तो 8 और 2 10, और 0, तो 0 वाला यूनिट डिजिट तो कोई भी है नहीं ऑप्शन में, तो मतलब 82 पे भी नहीं हो रहा है। तो सॉरी ये क्या खुल गया, 1 मिनट। तो 82 का डिफरेंस पे तो आ नहीं रहा था, तो हम रखेंगे 84, मान के चलेंगे यहाँ 4 4 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो 84 पे देखेंगे तो यहाँ फिर से खुल गया यार ये तो 84 के डिफरेंस में देखेंगे तो 8 4 12, और 12 में ये 0 जोड़ेंगे 2, मतलब यूनिट डिजिट 2 वाला। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 2 वाला तो एक आ रहा है। ठीक है, एक बार ऐड करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो 8 4 12 के 2, 8 7 15, और 1 16 के 6, 4 1 5, तो 1200 में 2 6 5 2 7, और ये 1762, मतलब अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 84 पे काम नहीं चला, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे 86 देख लेंगे। ठीक है, 8 से 14 और 4, तो यूनिट डिजिट 4 वाला आ रहा है, यहाँ पे 2 जगह आ रहा है, मतलब ये भी हो सकता है। ठीक है, तो 478 में 86 जोड़ेंगे तो 8 से 14 का 4, 8 7 15, 1 16 का 6, 4 और 1 5, 564। अब इसको 1200 में ऐड कर देंगे, 4 6 5 2 7 1, ये रहा 1764। तो देखें ये जो क्वेश्चन रहा ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहा, बट इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे देखना होगा। जैसे कि हम तो पहले यही सोचते हैं कि यहाँ 80 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट भी 80 का डिफरेंस होगा, बट 80 का डिफरेंस पे नहीं आ रहा था, तो फिर हम 82 देखें, 84 देखें, बट 86 पे आया। ठीक है, अब ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे 45 का डिफरेंस है। ठीक है, 5 5 10, और उसके बाद 4 के बाद फिर 3, यूनिट डिजिट से देख लेते एक बार हो रहा है कि नहीं। यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3 जोड़ेंगे तो 7, फिर यहाँ 2, तो यूनिट डिजिट से ये नहीं हो रहा। ठीक है,
यहाँ 45 और यहाँ कितना जोड़ा है हमने 64, फिर यहाँ और यहाँ निकालना डिफरेंस। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 19 का आ रहा है। तो फिर आगे भी 19 का करते हैं, 9 6 13 का 3, 6 1 7 और 1 8, 83। बट 4 और 3 7, इस पे नहीं आ पा रहा है ये। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़, मैं नॉइज़ के चलते ही रात में वीडियोज़ रिकॉर्ड करता हूँ, बट सॉरी। चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे 45 का डिफरेंस है और यहाँ पे 64 का डिफरेंस है। तो यहाँ से तो कुछ मिल नहीं रहा है, बीच में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो ये रहा 45 5, 19 का डिफरेंस रहा। तो फिर यहाँ पे भी अगर 19 का डिफरेंस हम देखें तो हो नहीं रहा था, क्योंकि 9 4 13 और 4 और 3 7, 7 तो कहीं ऑप्शन में था नहीं यूनिट डिजिट में। तो यहाँ 19 नहीं, अब यहाँ देखेंगे हम 21 करके देखते हैं, 2 ज़्यादा। तो 4 1 5 और 4 9, 9 वाला ऑप्शन में है यहाँ पे 239। एक बार देख लेते हैं ऐड करके। तो 64 में 21 जोड़ेंगे तो 4 1 5, 6 2 8, मतलब 85। 5 4 9, 5 8 5 13 का 3 और 1 1 2, 239। तो इसको एक बार और रीचेक कर लेते हैं। आगे 21 और 2 23 होना चाहिए था। तो 5 3 8, 8 2 10, 108। मतलब कि 239 में 108 जोड़ेंगे तो 347 आना चाहिए। तो 108, 9 8 17 के साथ 1 3 1 4, तो आ रहा है, मतलब कि ये सही है ये सीरीज़। ठीक है, तो देखिए इससे कैसे आंसर आ गया ये। अब सेम तरीक़ा से ये देखिए, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। तो इसमें देखिए लॉजिक ये है कि 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13। समझे कैसे? 1 मिनट, ये 1 1 2, ठीक है, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13 और 13 और 8 कितना हो जाएगा 21। देखिए, तो लॉजिक का पता तब चलेगा ना, हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे या फिर बहुत सारे हमें आइडियाज़ मिलेंगे। तो अभी आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो आपको पता चला कि हाँ, इस तरीके से सोचा जा सकता है, ये भी तरीका हो सकता है सॉल्व करने का। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन ये बच गया। ठीक है, आप लोग इसको करके, या फिर मैं ही बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ इंटू 2 है, फिर यहाँ पे +2 है, इंटू 2 है, 4 दूनी 8, फिर 8 2 10, 10 दूनी 20 और यहाँ पे +2 कर देंगे 22। ये रहा आंसर। तो यहीं तक रहा, बाकी का आप लोग आगे बोलेंगे तो नेक्स्ट सीरीज़ भी लाएंगे हम वीडियोस का। बाकी का आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारे एफर्ट्स कैसे लगें और क्वेश्चंस कैसे लगें, सॉल्व करने का तरीका कैसा लगा। ओके, थैंक यू।